सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। अरस कया दिल मोमिन, अरस में शब बिसात। निमक न्यारी न होए सके, रूहानी सवत हक जात। रूहानी सवत हक जात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सबके हृदय में विराजमान श्री राश्यामा जी को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, वंदना करते हुए, इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में श्री राज जी की कृपा, असीम कृपा बरस रहा है। हम महामती प्राणनाथ जी के हृदय में जो खजाना है वो हमारे वास्ते बख्शिश के रूप में प्रदान कर रहे हैं और हम उसका रसास्वादन कर रहे हैं, जीवन को दिव्य बना रहे हैं, मनुष्य जीवन सफल बना रहे हैं और संसार में होश में जीने का कला सीख रहे हैं। आग्रह किया गया है कि हे धनी, आप मेरे दिल में विराजमान हो जाइए, क्योंकि आपने बहुत जगह कहा है कि भक्त का हृदय ही भगवान का धाम है। इसलिए संसार में भगवान ने भक्त को बहुत सम्मान दिया और जयकार लगाने के लिए शिक्षा दी है कि भक्त और भगवान की जय करके कहा है। भगवान से पहले भक्त का जयकार इसलिए आ रहा है कि संसार भवसागर सागर में रहते हुए भी भक्त ने अपने भगवान को, अपने इष्ट को हृदय में रखा हुआ है, इसलिए वे सम्माननीय है, पूजनीय है। ये उदाहरण है। इसी तरह दिव्य परम धाम से आई ब्रह्मात्मा, सुंदर भय आत्मा या ब्रज गोपियों ने श्री कृष्ण को हृदय में रखा है, अर्थात सदगुरु महाराज ने अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को हृदय में रखा, महामती प्राणनाथ जी ने अपने हृदय में रखा। बस यही आह्वान हमें भी करना है। कभी कभी हम व्यवहारिक ज्ञान में भी किसी को घर में बुलाते हैं तो उन्होंने टाइम दिया है कि मैं बस 2 दिन में पहुंच रहा हूं, तो अब 2 दिन में हम क्या क्या करते हैं? घर में सारे घर की सफाई करते हैं और 2-4 दिन और टाइम है तो हम घर को धो धा के टूटे फूटे ठीक ठाक करते हैं। तो ये क्या है? ये कब की क्या भावना है? घर में गेस्ट आ रहे हैं तो हम घर साफ करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी ये शिक्षा दी गई है, झाड़ू लगा, आज मामा आ रहे हैं, काका आ रहे हैं, कोई गेस्ट आ रहे हैं, ऐसी आवाज सुनने में मिलता है। और ये जब लक्ष्मी पूजा आती है तो सारा घर सफाई साल में एक बार करते हैं। क्यों? लक्ष्मी को आह्वान करना है घर में। तब दशहरा आता है, कुछ पर्व आता है, जैसे मंदिरों में सदगुरु के प्राकट्य हो, प्राणनाथ जी का प्राकट्य, श्री कृष्ण प्राकट्य महोत्सव हो, तो सारे सफाइयां चलती है। अगर 12 महीने इस तरह पर्व नहीं आते तो हमारा घर साफ करने का फुर्सत भी नहीं मिलता। अच्छा है कि पर्व आता है, इसलिए कम से कम घर सफाई हो जाती है। उसमें भी दिवाली में तो देखना सारा तो एक ये इसका अंकुर कहाँ से आया? इस अध्यात्म से इसका संबंध है। जिस तरह से पंचभौतिक शरीर ने घर बनाया, पंचभौतिक शरीर पंचभौतिक घर बनाया और उस घर स्वयं बनाते हैं हम और स्वयं उस घर में हम प्रवेश हो जाते हैं, ऐसे परमात्मा ने ये पंचभौतिक देह बनाया और आत्मा स्वरूप में वो स्वयं विराजमान हो गए। इसीलिए अब क्या हुआ, ये एक शरीर ऊपर से देखने का नहीं है, अंदर में आत्मा ही परमात्मा है, तो आत्मा स्वरूप में परमात्मा विराजमान है। अब अंश रूप में है। अब उसी अंश रूप से पूर्ण रूप प्राप्त करने के लिए अब होश में आई आत्मा राजी जी परमात्मा से प्रार्थना करते, भगवान से प्रार्थना करते
कि आप हमारे हृदय रूपी घर में विराजमान हो जाइए। तो प्यारे सुंदर साथ जी, यही व्यवहारिकता में भी है और संसार के अन्य धर्मों में भी इसका लक्षण दिखता है। ऐसे करते करते अब हम वही उदाहरण से हिम्मत लेते हुए राज्य से आह्वान करते हैं, आओ जी वाला मारे घेरा, आओ जी, सुबह सुबह आह्वान करते हैं। तो यहाँ तुम आए करो आराम, यहाँ भी आह्वान चल रहा है कि आप मेरे हृदय में आकर के विराजमान हो जाइए। सेज बिछाई रुचे रुचे की, मैंने इसमें श्रद्धा का सेज बिछाया हूँ, विश्वास का पलंग बिछाया हूँ। अगर श्वास श्वास परमात्मा में समर्पित न हो तो विश्वास नहीं बनता है, नहीं तो श्वास विषय में परिवर्तन हो जाता है। मैंने विश्वास का पलंग बिछाया हूँ, श्रद्धा का हमने गद्दा बिछाए हैं। जो भी संसार के अच्छा क्वालिटी है सब मैंने अपने हृदय में रखा हूँ। इसलिए ही तुम्हारा विश्राम, आपका विश्राम करने का जगह यही हो जाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। तो प्राण जी महाप्रभु कहते हैं कि अरश कहा दिल मोमिन, कुरान में मोमिन का दिल को अरश कहा है, मैंने सुना हूँ। और अरश में सब विषाद, क्योंकि धाम में सब सामग्री है। तो आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाएंगे तो धाम आ जाएगा, और धाम आ गया तो सब सामग्री आ गया। इसलिए गुरुजी मंगलदास जी को पूछा गया कि गुरुजी परम धाम कहाँ है? तो गुरुजी ने कहा हादी का दिल। हादी यानी सदगुरु का दिल ही परम धाम है। निमख न्यारी ना हो सके, रूहा निशवत हक जात। रूहा जो हक जात परमात्मा के जात का, परमात्मा सच्चिदानंद है, तो सच्चिदानंदमय गुण वाला रूहा वो अपने संबंधी परमात्मा से निमख न्यारी न हो सके। एक सेकंड भी अपने इष्ट से, अपने मालिक से, अपने धनी से ये सुहागिन आत्मा अलग नहीं हो सकती है। इस तरह से शास्त्र में लिखा हुआ है। तो इंद्रावती आत्मा अपने जीवन में लिखी हुई बात को प्रैक्टिकल करते हुए अपनी साधना में उतरती है इंद्रावती आत्मा। तो हमें बीतक से मालूम है। तो अब अपने को इतना कह के छोड़ने से होगा नहीं। ये तो प्रार्थना तो जारी रखना चाहिए, लेकिन अपने तरफ से हृदय सत्कर्म करना चाहिए, सद्विचार होना चाहिए, संपूर्ण विचार परमात्मा की सेवा में समर्पित हो, ऐसा भाव और ज्ञान इतना पक्का होना चाहिए कि मेरा हृदय परमात्मा का धाम ही है और परमात्मा विराजमान है। इस तरह से जब आत्मसात हो जाता है तो हमारे हृदय से कभी बुरा सोच बनता ही नहीं है, ना हमारे शरीर से बुरा कर्म होता है। तो बहुत सारा फायदा ही फायदा है। तो 24 नंबर 3 में देखिए, ईशक सुराही ले हाथ में पिलाओ आठों जाम, हे राजी महाराज, हे परब्रह्म परमात्मा। वैसे तो पिला ही रहे हो, पिलाओ आठों जाम। जाम का अर्थ होता है प्रहर। 8 ही प्रहर आप पल पल, क्षण क्षण आप इश्क सुराही ले हाथ में। सुराही राज्य का दिल, और दिल दिमाग रूपी हाथ, तो इश्क प्रेम। सुराही ले हाथ में, दिल दिमाग रूपी हाथ में आप ये इश्क का प्याला, इश्क का सुराही लेकर। सुराही क्या होता है? सुराही और घड़ा में फर्क, बेसिक फर्क है कि सुराही में हाथ अंदर नहीं चला जाता है। सुराही को ही उल्टा फाई होना पड़ेगा, तब जा करके सुराही के अंदर की जो पेय पदार्थ है वो पी सकते हैं। सुराही अगर कृपा करके अपसाइड में हाथ प्रवेश करा के नहीं हो सकता है। घड़ा में रखा हुआ पानी हर कोई ग्लास डालेगा, पिएगा।
14 लोग की भक्ति घड़ा की तरह है, सभी को पता है, सभी ने साधा है। नारायण के भक्ति घड़ा का पानी जैसा है, हर कोई ने पिया है। लेकिन अक्षर अक्षरातीत की भक्ति जो है ये सुराही का पानी है। स्वयं परमात्मा ने ही कृपा करके अक्षर के ऊपर फरामोशी डाले। स्वयं परमात्मा ने ही पहले ले हक के दिल में करके उन्होंने खेल का ये नाटक रचा, स्क्रिप्ट तैयार किया, और स्वयं परमात्मा ही सारी अपनी महाकारण की कहानी लेकर के तारतम ग्रंथ, तारतम ज्ञान द्वारा आए। तो तारतम ज्ञान ही ऐसी सुराही है, तारतम ज्ञान ही ये ईशक की सुराही है। और राजी महाराज ने अपने दिल दिमाग रूपी हाथ में रख करके वो दिल में स्वयं आके बैठ गए और दिमाग में तारतम लेके रख दिए। अब हमारी ही जागृत बुद्धि हमारे दिल को सुरक्षा देने को तैयार हो गई। अब क्या करना है? पिलाओ आठों जाम। आपका परमधाम का जो प्रेम पिलाने का सार्थक हो गया, क्योंकि आपने ही हृदय पकड़ के रखे। अपनी अंगना जो अरस की, ताए दीजे अपनो ताम। ताम मतलब खुराक। परमधाम की आत्माओं को आप अपनी खुराक दे दो। देखिए, जैसे जैसे स्टैंडर्ड होता है वैसे वैसे खुराक होता है। 84 लाख में सबका अपना अपना खुराक है। और अपना अपना खुराक है। लेकिन मनुष्य का खुराक क्या हो सकता है? शाकाहारी है कि निराकारी? शाकाहारी है कि मांसाहारी है? मतलब तो मनुष्य जीवन जो है परमात्मा ने दिया ही है, इसका इंस्ट्रूमेंट शाकाहारी है। तो ये हुआ शारीरिक भोजन की बात। यहाँ आत्मिक भोजन की बात हो रही है। आत्मिक भोजन ताए दीजिए अपनो ताम, अपने खुराक क्या है? वो प्रेम। संसार में जीव जो है अच्छा कर्म करके वो संतोष हो जाता है उसको, और ईश्वरी परमात्मा का ज्ञान स्वरूप परमात्मा प्राप्त करके ईश्वरी का बर्तन भी भर जाता है। लेकिन ब्रह्म आत्माओं का जो बर्तन है ये कर्मोपासना ज्ञान से भरने वाला नहीं है। उनका तो विज्ञान दर्जा का विज्ञान जो है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के धाम लीला स्वरूप पीने के पश्चात ही उनको संतुष्टि होने वाली। इसलिए हे परमात्मा, अपनी अंगा जो अंगना अरस जो अरस की अपने परमधाम की आत्माओं के लिए आप क्या करिए? उनका अपना खुराक दीजिए। वो अपना ताम, अपना खुराक। उनका खुराक क्या है? उनका खुराक तो आपके प्रति प्रेम है। इसलिए न चाहूं मैं बुजुर्गी, न चाहूं मैं खिताब खुदाए, इशक दीजो मोय अपना मोय ऐसो मुद्दा है। तो वो बुजुर्गी उसका खुराक नहीं है, सम्मान उसका खुराक नहीं है, वो तो राज्य का प्रेम ही उसका खुराक है। ऐसे ब्रह्म आत्माओं को खुराक दीजिए। अपनी अंगना जा जो अरस की, हे राजी महाराज, आपके परमधाम की आत्माएं महेंद्रावती और मेरे साथ 12,000 ब्रह्म आत्माएं जो है ये सब प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के ही अंगना है, इनको प्रेम ही चाहिए। इसलिए संबंधी या प्रेम दे करके आप इनको संसार से उठाइए। ईशक का सुराही ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। तो उस ईशक में क्या है फिर? मतलब वो जो सुराही में जो ईशक की बात हो रही है ना, वो क्या है? उसको कभी कभी दारू शब्द भी दिया है। वो ज्ञान है। वो ज्ञान ही एक, ज्ञान के अंदर जो ईशक जो प्रेम है उसके वो लक्षण है। तो ईशक का सुराही ले हाथ में मतलब तारतमवान ही ऐसी सुराही है जिससे हमारे हृदय में राज्यपति ईशक पैदा होता है। तारतम के अंदर, तारतम रूपी सुराही के अंदर प्रेम जो है, तारतम ज्ञान ने जो प्रेम स्वरूप पकड़ाया है परब्रह्म परमात्मा राजी महाराज, हर एक्टिविटी प्रेम से ओतप्रोत है। इसलिए ईशक का सुराही ले हाथ में। तो तारतम रूपी ज्ञान को उन्होंने दिल दिमाग रूपी हाथ में लेकर के पिलाओ, पिलाई तो रहे आठों जाम। कृपा करें कि हमारा आठों जाम हम न भूले, आठों प्रहर न भूले। और अपनी अंगना जो अरस है, आपके ये दूसरा नहीं, अपनी अंगना है,
क्योंकि तारतम्य वाणी के अंदर परमधाम का प्रेम की व्याख्या भी है, तारतम्य वाणी के अंदर अक्षर का ज्ञान का विषय भी है, और संसार का कर्म कैसे करना चाहिए इसका भी सूत्र तारतम्य वाणी में है। तो इसीलिए कहा कि अब अपने आप को ब्रह्म सृष्टि के रूप में हो तो खुराक उसी तरह से ढूंढना चाहिए कि ये इनका खुराक है प्रेम, पराध सदा प्रेम लक्षणा भक्ति। एक श्री राज्य के सिवाय कहीं देखना नहीं, इनको ऐसा लक्षण है। इसीलिए हाथी का खुराक और चींटी का खुराक में फर्क पड़ता है। चींटी का खुराक से हाथी का पेट नहीं भरता है। इसी तरह ब्रह्म सृष्टि की खुराक और ईश्वरीय जीव की खुराक अलग अलग है। जीव के खुराक से ब्रह्म सृष्टि का पेट नहीं भरता है। उनका बहुत बड़ा पात्र है, वो क्या है? प्रेम का पात्र है। इसलिए सबको अपने अपने दर्जा का खुराक दीजिए, लेकिन यहाँ मेरी प्रार्थना है अपनी अंगना अंगना ज्वार सकी ताय दीजिए अपनो ताम। आपका परादस्ता प्रेम लक्षणा भक्ति के माध्यम से उस 25 परम धाम का एक एक रंग, एक एक आनंद ऐसा कि अब जो है 25 का परम धाम कहीं खाली ना हो। इल्म दिया आए अपना भेजी शायद अल्लाह कलाम, उस परब्रह्म परमात्मा का होना, श्यामा जी महारानी को होना, 12,000 ब्रह्मात्माओं का होना, धरती में पहला जो एकदम डायरेक्ट हॉटलाइन लेकर के मोहम्मद साहब ने दिया है। इसलिए प्राणनाथ जी के लिए कुरान भी उतना ही महत्व है और पुराण भी उतना ही महत्व है। इस अर्थ में जहाँ पर इमाम मेहदी आने का भविष्यवाणी हो, जहाँ पर एक खुदा की वंदना की हो, एक परमात्मा की वंदना की हो, और उस ब्रह्म का धाम खाली नहीं है, वो ब्रह्म के धाम में अपने आत्माओं से रस से भरा हुआ है। बस इतना भी अगर मिल गया तो प्राणनाथ जी बोलते हैं ये साक्षी हमारे वास्ते, क्योंकि सदगुरु महाराज ने पूरा स्पष्ट बता दिया है कि परमात्मा शुद्ध साकार है और उनके इर्द गिर्द जो है मूल मिलाकर बैठा है ब्रह्मात्मा बैठी हुई है। और सपना देखना तो स्वाभाविक है, अक्षर का सपना का खेल दिखाने के लिए ब्रह्मात्माओं को भेजा गया है। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इल्म दिया आया अपना, तो अपना इल्म, अपना ज्ञान उनका अपने वो कैसे उनको पहचाना जाता है, ये कुरान में भेजी शायदी अल्लाह कलाम। अल्लाह मतलब परमात्मा, उन्होंने कुरान को अल्लाह कलाम करते, परमात्मा को वचन मानते हैं। जैसे हमारे में वेदों को अपुरुषीय ग्रंथ मानते हैं, यानी अप्राकृतिक पुरुष ने दिया हुआ, यानी अप्राकृतिक कौन हो जाता है? कौन होता है? ब्रह्मा, ब्रह्म ही तो होता है। तो परब्रह्म परमात्मा है। धनी ने कहा है कि ये सब हक का रचना बोला है, श्यामा जी का रचना है। तो संपूर्ण धर्मशास्त्र को कदर करते हुए कहा कि कुरान में भी हमारी बात है, रूहें त्रिखावंती हक की, राज्य के प्यासी आत्माएं तड़प रही है, सो चाहे धनी प्रेम का। वे सब अपने ही राज्य महाराज का प्रेम चाहते हैं। पतिव्रता स्त्री का धर्म है, जैसे भी हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, उनको पति चाहिए, लेकिन छद्म वेश आए हुए अड़ोस पड़ोस का वो स्वीकार नहीं करते। इसी तरह से ये परमधाम से ब्रह्म आत्माओं स्वयं सभी को मुक्ति देने के लिए आए, लेकिन स्वयं आकर के फंस गए, ये तो बहुत भारी बदनाम होगी। इसीलिए ब्रह्म आत्मा इतना सुनने के बाद बहुत अलर्ट रहते हुए धनी का काम करते हैं। फुरमान लियाया दूसरा जाको सुगजी नाम, और पहला दई तारतम गवाही ब्रह्म सृष्टि की। ब्रह्म सृष्टि की भी कुरान पुराण में गवाही है, तारतम के विषय में गवाही। जैसे सुखदेव महाराज ने ब्रजरास का वर्णन करते करते गए और रास के अखंड रास में पहुंच नहीं पाए, तो इसी तरह बहुत सारा अड़चन बिना तारतम पहले वाले संतों गुरुजों ने भोगा है। इसीलिए वो फुरमान ले आया दूसरा जाको सुगजी नामम, दई तारतम गवाही ब्रह्म सृष्टि की, जो उतरी और अबल से दाम। दई तारतम गवाही ब्रह्म सृष्टि की। सुखदेव महाराज ने जो वाणी ले आया सुख भागवत, वो किसके लिए लाया, क्यों लाया? रास का अखंड, ब्रजा का अखंड, इस विषय में तारतम गवाही ब्रह्म सृष्टि।
जो उतरी अब्बल से धाम, परम धाम से उतरी हुई जो है तारतम वाणी, ये ब्रह्म सृष्टि का गवाही है। अर्थात जो सुखदेव महाराज का जो भागवत और कलाम अल्लाह कुरान, ये सब ब्रह्म सृष्टि के लिए गवाही है, साक्षी है। पहले से आकर के इस ब्रह्म सृष्टि के आगमन के विषय में सभी ने कहा है। मोहम्मद ने 1100 सदी बताया, धर्मशास्त्र ने 2800 कलयुग बताया, तो बराबर मिल रहा है। इसलिए खिलवत खाना अरस का, बैठे बीच तखत श्यामा श्याम, मस्ती दीजिए अपनी जो गलित हो या ठाम। चौपद नंबर 6 में कहा कि खिलवत खाना अर्श का, बैठे बीच तखत श्यामा श्याम, मूल मिला कर बैठक है। इससे पहले हमने प्रकरण 7 में बहुत डिटेल में मूल मिलाव का दर्शन किया। तो 25वें परम धाम के प्रथम भोम में 6,000 मंदिर का आनंद लेते हुए, थंबों का हार कवर करते हुए, 28 स्तंभ के चौक से जैसे आप एक मंदिर आगे और बढ़ेंगे, 2 मंदिर और बढ़ेंगे, तो आपको रसोई का चौक चौरस हवेली मिलता है। तो वहाँ पर रसोई लीला होती है, अर्थात रसोई में जो सामग्रियां हैं ये सब परमात्मा से अर्जी करते हैं, हम आपकी सेवा, आप हमें सेवा कब देंगे। तो ये सेवा स्वीकार करने के लिए परम धाम रसोई का चौक है और मूल मिला का बैठक है। तो कह रहे हैं कि फुरमान ले आए दूसरा जाकर सुख जी नाम, दई तारतम गवाही ब्रह्म सृष्टि की। वो सुखदेव महाराज के जो लीला, जो वर्णित जो ब्रह्मात्मा की लीला जो है ना, उसका गवाही है। ब्रजा रास उन्होंने कहा ना, ये गवाही है, दई तारतम गवाही ब्रह्म सृष्टि की। जब सदगुरु महाराज को तात भागवत सुनते सुनते जब रियलाइज हो गए परम धाम, उसके बाद प्राण जी महाराज सदगुरु महाराज परम धाम प्रवेश हो गए। और अगर वहां पर कुछ रख करके सामने में विश्वास दिलाने के लिए मैं शास्त्र की बातें बोल रहा हूँ करके बोलने के लिए अगर चाहिए ग्रंथ, तो ना श्रीमद् भागवत रखे, क्योंकि प्राण जी के जमाना में चौपाई उतरी नहीं थी, इसलिए उन्होंने भागवत रखे। इसलिए कहा बंदेज की अति उत्तम, पर घर के निदसो कई तारतम। सामने में तो भागवत रखे, लेकिन वो तो लोगों को आड़ी का लीला जाए, सही है। ये लोग आए देखे, भागवत से करा, लेकिन भागवत के माध्यम से परम धाम दर्शन करा रहा है, ऐसा उनका विषय वस्तु रहा। बैठे बीच तखत श्यामा श्यामा, उस मूल मिला श्याम श्यामा बैठे, मस्ती दीजिए अपनी हे परमात्मा। इनकी आपके अंदर जो मस्ती है, आपके अंदर मस्ती कौन सा, मद चढ़ियो महामती भई देखो ये मस्ताई, धाम श्याम श्याम जी साथ नख शिखर भराई, ऐसा स्वरूप है। उसको अपने हृदय में बैठा, जो उतरी अब्बल से धामा, जो शुरू में परम धाम से ब्रह्म सृष्टि उतरी हुई है, इसकी गवाही दे रहे हैं सुखदेव और कुरान का शब्द। खिलवत खाना अरस का, बैठे बीच तखत श्यामा श्याम। खिलवत खाना अरस का, ये मूल मिला का बैठा के खिलवत खाना। मस्ती दीजिए अपनी, ज्यों गलित हूं यही ठाम। हे राजी महाराज, संसार में गलित गात होकर के रोना धोना, और ये तो देखते संसार दिखाई दे रहा है, लेकिन इनका रोना धोना सब शरीर के साथ है, शरीर संबंधी है। मैं तो सुहागिन हूं आपकी, इसलिए ज्यों गलित हूं यही ठाम। मैं गलित गात, ऐसा कि लोगों को पता ना चले, बहुत मुश्किल है। इसी का नाम आनंदे रोता रमिए में, ये परदस प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग है, कि अंदर से रोना है और लोगों को पता नहीं चलना है, क्योंकि लोगों को पता चले तो वो समझाने आएंगे, जितने अनुपात में समझाने आएंगे उतने अनुपात में राज्य दूर हो जाएंगे। इसलिए छिपके साहिब कीजिए याद। खिलवत खाना ऐसा गुइया बैठक परम धाम, अरस का बैठे बीच तखत श्यामा श्याम। मस्ती दीजिए अपनी, इन आत्माओं को यहीं पर मस्ती दीजिए, ज्यों गलित हो या ही ठाम, जिसमें कि इसी जगह में मैं गलित गात हो जाऊं। इसलिए आपने साक्षी दिया। वैसे भी प्राण जी महाप्रभु बहुत खुश हो गए जब वहां पर प्राणनाथ शब्द मिला, और वहां पर जब शास्त्रों में सारी चीजें जब मिली तो प्राण जी को बहुत
खुशी महसूस हुई। मस्ती दीजिए अपनी ज्यों गलित होए, गलित हो याई ठाम। तुम लिखा फुरमान में हक अरस मोमिन कलूब। आपने कुरान में लिख दिया है कि हक का अरस मोमिन का कलूब है। कलूब मतलब दिल, मोमिन का दिल ही हक का, ऐसा आपने लिख दिया तो आप पूरा करो। मैंने अपने आप को सुहागिन बनने में जहां तक मुझे विश्वास है मैंने कसर नहीं छोड़ा। अब मेरा क्रिया सिद्धि हो गया है। अब यहाँ से मैं आगे कितना बढ़ूं? अब आप ही कृपा सिद्धि करो और आपका ही वचन को पालन करो, आपका वचन पूरा करो। आपने क्या लिखा है हिंदू शास्त्र में, ना हम तिष्ठति वैकुंठे लिखे, भगवान भक्त के हृदय में आने की बात आपने कही है तो वो भी पूरा करो। और कुरान में आपने लिखवाया कि हकार मोमिन कलूब करके कहा। मैं कब से उसके उस समय को याद कर रहा हूँ कि जब से मैंने कुरान समझने लगा, अरस मोमिन कलूब लिखा है, मैंने मोमिन होने की कोशिश की है और अब आपको आकर के विराजमान होना है। सो सुकन पालो अपना। आपने क्यों खाली कहने को बताया क्या कि परमात्मा को आह्वान करो, दिल में आएंगे नहीं, ऐसा नियम तो नहीं है ना। तो हमने अपने पात्र तैयार करने में कमी नहीं रखी, इसलिए सुकन पालो अपना वचन को पालन करो। आपका वचन ऐसे झूठ नहीं जाना चाहिए। जब मैं आऊंगा बोले तो आपको आना ही होगा। इस तरह से पूरी तरह निस्वार्थ आत्मा ही परमात्मा से झगड़ सकता है। यहाँ वही समय आया है। तुम लिखा फुरमान में हक अरस मोमिन कलूबा, सो सुकन पालो अपना। तुम हो मेरे महबूब, आप मेरे महबूब हो, आप मेरे प्यारे हो और आपके सिवा हमने दिल में कोई रखा ही नहीं। इस तरह से प्राणनाथ जी महाप्रभु प्यारे सुंदर साधु जी हमें बहुत ही आनंद के साथ लेके जा रहे हैं राज्य के श्रृंगार। आज प्यारे सुंदर साधु जी प्राणनाथ प्रकटोत्सव का आज पूर्णावती विश्राम दिवस है। पूर्णावती तो कब हो गए नहीं। अब ये सारी तैयारी में हम सब लगे हुए हैं, क्योंकि ये हमारा ऑनलाइन क्लास, आप तो रहते ही हैं ऑनलाइन में, लेकिन हमारे बीच जो 30-32 जो भी विद्यार्थी हैं, प्रचारक प्रचारिकाएं हैं, सब इसी में रहते हैं। और सुंदर साथ के लिए आज बहुत करीब 100 सुंदर साथ भक्तजन जो भी है, भंडारा का कार्यक्रम है। तो यहाँ पर हम कोई बाहर से भंडारी नहीं बुलाते हैं। हम बाहर से पकाया हुआ चीज़ भी हम अंदर नहीं ले आते हैं। तो अंदर ही स्वयं जितना जैसा अपने से बनता है बनाएंगे। जलेबी बनाते हैं, पकौड़ा बनाते हैं, खीर बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं, सब बनाते हैं, टेढ़े मेढ़े जैसे भी हो, लेकिन बनाएंगे खुद, खाएंगे खुद। हाँ, और या चाहे 2 महीने के लिए आए, चाहे 1 महीने के लिए आए, हम बाहर जाते भी हैं तो बाहर नहीं, सत्संग में जाते हैं बाहर, लेकिन बाहर कच्चा सामान ही लेते हैं। और सुंदर साथ के घर में भी अगर आप अपने हाथ से बनाते हो तो खिलाओ। आप लोगों का वो जो काम वालियों ने बनाए हो, हम नहीं लेते। अपने हाथ से बनाते हैं, तारतम होल्डर वाला बनाते हैं तो हम लेते हैं। इस तरह से हमने फिर फल फूल देते हैं, बढ़िया हुआ ना। उसके बाद बड़ा ताज़ा एप्पल देते हैं, केला देते हैं, बस। तो सारी तैयारी खुद करनी पड़ती है। इतना भूमिका बनने का मतलब है कि चौपाई यहीं विराम करने के लिए बोल रहा हूँ। आधा घंटा आज आपने समय दिया, बहुत बहुत। अब आधा घंटा आपका प्राइवेट वचन राज्य के जो समय बचा हुआ है, अपने आप को परीक्षा करना। आधा घंटा पहले मैंने छोड़ दिया हूँ, तो ये आधा घंटा राज्य के साथ कौन बैठेंगे, कौन जल्दी जल्दी संसार घुसाएंगे, आप जानना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तुम लिखिया फुरमान में हकार सा मोमिन कलूब, हकार सा मोमिन कलूब, सो सुकन पालो अपना तुम हो मेरे महबूब, तुम हो मेरे महबूब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।
सदगुरु महाराज की जय। तीनों परिधाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की। श्री प्राण नर प्रकट महोत्सव की। पारायण पूर्णावती की। प्रणाम संत जी प्रणाम।